आप सबको हैप्पी साबत। फीचर टॉक शायद मैं पहली बार फीचर टॉक के लिए खड़ा हूँ। आप लोग बता सकते हैं कि आदम की आयु क्या थी? आप मत बोलिएगा, दादा मत बोलिएगा, आप बता सकते हैं। हाँ, 900 900 ऊपर, 900 साल। आप बता सकते हैं सिंह मैडम? 930 और 930, 9 से ऊपर था, 930। और उसके बाद आता है उसका बेटा शेत आता है, एनोस आता है, फिर केनान आता है, उसके बाद महलेल आता है, जेरद आता है, और 7वां पीढ़ित होता वो एनोक था, हनोक। और हनोक जब 65 साल का हुआ तब उसका एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था मथुशेला। हनोक उसके बाद अपने बेटे के बाद वो कितने साल जिया, मतलब उसके बाद वो उठा लिया गया। तो इस धरती पर उसकी आयु कितनी थी, बता सकते हैं? एनोक की, जो उठा लिया गया, क्योंकि वो मिला नहीं कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया गया। आप बता दें, 365। और उसके बाद परमेश्वर, वो शादीशुदा था, उसका परिवार था, उसके बाद भी वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और वो जीते जी उठा लिया गया क्योंकि उसको वो और कहीं धरती पर नहीं मिला। और सबसे लंबी आयु किसकी थी? मथुसेला का। उसकी आयु थी 969 साल। उसके बाद लेमेक आया, उसके बाद लास्ट में 912 साल नूह जिया, और नूह के बाद जल प्रलय हुई। तो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को आदमबारी में रखा तो उनको खाने के लिए क्या क्या दिया था? आदमबारी में फल फूल किस्म किस्म के थे, और उसमें बीच में 2 पेड़ लगाए हुए थे, भले बुरे और जीवन का पेड़ था। और उसमें से इन दोनों में से भले बुरे का ज्ञान का पेड़ को खाने के लिए मना किया गया था, और बाकी सब फल फूल, मतलब सब क्या थे? वो वेजिटेरियन थे। तो परमेश्वर हमें क्या सलाह देता है कि हम क्या हैं? बने शाकाहारी बने। और वे तंदुरुस्त थे, लेकिन जल प्रलय के बाद जब नूह के समय तक नूह केवल धर्मी पाया गया, और वो वही एक अकेला धर्मी पाया गया, और परमेश्वर ने उसको चुना। और जैसा कि हम कहानी को जानते हैं, नूह को परमेश्वर ने बोला कि जहाज़ बनाओ, क्योंकि मैं सारी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। वो चाहता था कि सारी पृथ्वी को नष्ट कर देगा, लेकिन उसमें एक धर्मी पाया जिसके 3 बेटे थे, सेम हम याफेत। और नूह उस विश्वास के साथ उस जहाज़ को बनाया, और वो 8 प्राणी बच गए। और जब जल प्रलय 40 दिन 40 रात हुआ, और बारिश पृथ्वी पर टिक गई, और एक समय आया पानी आस्ते आस्ते घटता गया, और उसमें जितने प्राणी थे पृथ्वी पर, जितने जो नूह के साथ उस जहाज़ में थे, उनके अलावा सब कुछ ख़त्म हो गया। पेड़ पौधे सब कुछ ख़त्म हो गया। अब उनके खाने के लिए अब दो थोड़ी मुश्किल हुई। तो परमेश्वर ने वहाँ पे उनके लिए मांस खाने का इजाज़त दिया। इजाज़त तो दिया, लेकिन उनके लिए एक नियम ठहरा दिया कि ये खाना और ये मत खाना। मैं यहाँ पे लिखा हूँ,
आदम की वाटिका में मनुष्य के भोजन का चुनाव करने के लिए प्रभु ने हमें दिखाया कि सबसे अच्छा आहार क्या था। वह इसराइलियों के लिए आहार का चुनाव भी किया, तो अभी परमेश्वर ने वही पाठ सिखाया कि हम क्या करें, शाकाहारी बने। जब इसराइली लोग वहाँ मिस्र में गुलामी में थे, याकूब जब वहाँ मिस्र में आ गया उस अकाल की वजह से, और वहाँ पे रह के वो बस गए, और वहाँ रहते उन अन्य जाति लोगों के साथ उनका उठना बैठना रहना मिलना जुलना, शादी विवाह भी हो गए उनके साथ मिली जुली। तो जो विश्वासी लोग थे जो अपने आप को परमेश्वर के साथ बने रहे, वो तो स्ट्रिक्ट में रहे, लेकिन बाकी बच्चे उनके कुछ लोग उनके साथ मिलजुल गए। और तो इसी तरह से जब हम उनके साथ मिलते जुलते हैं, अन्य जाति लोगों के साथ हमारा उठना बैठना खाना पीना रहना सहना थोड़ा रंग उनका लग जाता है। और यही चीज़ इस्राएल में भी हो गया था। जब परमेश्वर ने मूसा को हिदायत दिया कि वहाँ से निकलो, फिर और एक समय आया कि वहाँ से उनको निकाला, और इससे ईश्वर चाहता था कि उनको पाठ सिखाए, ट्रेनिंग में रखा, और वो शॉर्टकट ना लेके उस जंगल के रास्ते से, उस रेगिस्तान के रास्ते से, उस घाटियों के रास्ते से उसको निकाला। और वहाँ उनको खाने के लिए परमेश्वर ने मांस नहीं दिया, उनके लिए खाने के लिए क्या दिया, मन्ना दिया, स्वर्गीय भोजन मन्ना। लेकिन वो जो आदत थी ना मिस्र में रहने का, वो बुढ़ाने लगे कि परमेश्वर हम वहाँ मिस्र में थे तो क्या मज़े से हम हांडियों के पास बैठ के मीट खाया करते थे। यहाँ निर्गमन की किताब एक्सोडस उसका 16 उसका 11 लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना, क्योंकि वो बुड़बुड़ाने लगे, और गोधूलि के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, तब तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर गिनती में कहता है परमेश्वर उनके बुड़बुड़ाने से थोड़ा गुस्सा भी हो गया, नाराज़ हो गया, क्योंकि इनको ये उस कठिन रास्ता से उस लाल समुद्र में इतना, और वो इस्राएल मिस्र में रहते हुए कितना अद्भुत तरीके से उनको उनके पर विपत्तियाँ आई, लेकिन इनको इसराइलियों के ऊपर नहीं आई। और उनको कितना ये के साथ अद्भुत तरीके से वहाँ से निकाला, लाल समुद्र, वहाँ पे बादल का वो गार्ड बना दिया, वो खंबे की तरह, आग की तरह, और ये बड़े मज़े से पार हो गए। उसके बाद भी ये विश्वास में कमी पाएगी। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और उनको फिर मन्ना भी दिया, फिर भी वो बुड़ाने लगे कि हम मांस खाते रहे। फिर वो मूसा को तंग करने लगे, फिर मूसा ने नाराज़ हुआ, फिर मैं इनको इतने सारे लोग, क्योंकि उनके जो पैदल चलने वाले तगड़े जो प्यादे थे, सिपाही जवान जो थे, वो 6 लाख थे। मतलब कितनी बड़ी भीड़, मैंने एक पूरा, हम नक्सलबाड़ी के उसकी संख्या कितना हो सकती है, 6 लाख से ज़्यादा कम ही होगी शायद। मतलब उतना बड़ा एक छोटा मोटा एक देश ही चल रहा था, उनको मूसा लीड कर रहा था। कितना अद्भुत बात है। और वो मूसा से मीट खाने की डिमांड कर रहे थे। फिर यहोवा ने मूसा को बताया कि ठीक है मैं उनको दूंगा। फिर इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना, फिर तुम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन, 20 दिन ही नहीं, मगर महीनों भर खाओगे, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। यहाँ गिनती की किताब उसका 11 उसका 19 में ऐसा देता है। फिर 20 में कहता है परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे जब तक तुम्हारे नथनों में से निकलने ना लगे और तुम उससे घृणा ना हो जाए। वो खाते खाते मीट उनके खाएंगे, खाते 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 इतना होंगे उनका नाक से भी निकलने शुरू हो जाएगा। इस तरह का परमेश्वर देगा, परमेश्वर मांगने से सब कुछ देता है।
लेकिन जब हम बुड़बुड़ाते हैं तो उसका अंजाम कैसा होता है। लिखा है, और तुमसे वो उस मीट से तुम क्या करोगे, नफरत करने लग जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुझ जाना, और उनके सामने यह कहकर रोए कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। और इस तरह से वो उनके खाने के बाद उनकी हालत बिगड़ी, और इस तरह से वो उस खाने की वजह से उनकी बीमारियां भी पैदा हुई और मरने लगे। फिर वो चिल्लाने लगे, फिर मूसा ने दुआ की और फिर वो बच गए। इस तरह से उसके बाद क्या हुआ कि उनकी उम्र घटने लगी, और घटने लगे। और ये भजन संहिता उसका 90, भजन संहिता 90 उसका 10 में कहता है कि हमारी आयु के बरस 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 बरस भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाते हैं और हम जाते रहते हैं। तो परमेश्वर ने अलाउ तो किया मांस खाने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसमें वो चुनाव करने दिया कि ये चीज़ खाना, जैसे पागुर मारने वाला जानवर 4 पैर का हो तो पागुर मारने वाला हो, खूर फटा हुआ हो, और जो शुअर होता है, खूर फटा तो है लेकिन वो पागुर नहीं मारता है, उसको परमेश्वर सख्त मना करता है कि इसकी ये नहीं खाना। लेकिन लोग अब भी खाते हैं। एडवेंटिस्ट छोड़ के बहुत सारे लोग जो नहीं पसंद करते हैं वो खाते हैं, लेकिन बहुत सारे मिशन में इसको परमेश्वर धन्यवाद करके खाओ, कुछ नहीं होता है, खाते हैं। जब मैं एडवेंटिस्ट में नहीं आया था, उससे पहले जब एडवेंटिस्ट के ज्ञान मुझ में नहीं आया था, मैंने भी खाया है, मैंने भी टेस्ट किया है उसका। लेकिन मेडिकली डॉक्टर भी मना करता है कि ये इसमें जो कीड़ा होता है ना, वो पकाने के बाद भी मरता नहीं है। और मांस जो है आजकल अच्छी चीज़ को बाज़ार में आता नहीं है, जो कमज़ोर है और जिसमें बीमारियां हैं उनका ही मांस बाज़ार में आता है। और बाइबल बताती है कि कोई भी जानवर जिसको हम खाते हैं उसमें ये चुनाव के साथ साथ उसमें लहू के साथ नहीं खाना चाहिए और चर्बी के साथ नहीं खाना चाहिए। और जैसे पंछियों में जो गले में क्या बोलते हैं उसको, सादरी में बोलते हैं क्या, ओटकोटरा, सादरी में ओटकोटरा बोलते हैं। फिर क्या, जो दाना यहाँ पे रखती है चिड़िया, और जैसे कौवा नहीं रखता है, बगुला नहीं रखता है, वो निकल जाता है पूरा, गीद नहीं रखता है, ऐसे जैसे उल्लू भी ये अशुद्ध है। और ये बतख जो है ना, उसके पैर में झिल्ली लगी होती है, लोग बतख को बड़े शौक से खाते हैं। बतख को कहते हैं कि ये सूअर की नस्ल का है। जब सूअर की नस्ल का है तो ये अशुद्ध है, बतख नहीं खाना चाहिए। लोग कहते हैं लेकिन पेट की बीमारी की वजह से सूअर को खाना या बतख को खाना चाहिए, साल में एक बार कहते हैं। लेकिन अशुद्ध तो अशुद्ध है, परमेश्वर ने कहा ये अशुद्ध है तो वो अशुद्ध है, बतख नहीं खाना चाहिए। और ये जब अशुद्ध चीज़ को खाते हैं तो परमेश्वर इससे नाराज़ होता है, और यही वजह है कि हमारी आयु घटती जा रही है। कनान देश में बसने के पश्चात इसराइलियों को मांस खाने की अनुमति दी गई, जैसा कि मैंने बताया, परंतु सावधानी से अपनाए जाने वाले जो भी रोक टोक है जिससे बुरा प्रभाव को कुछ हद तक हम कम किया जा सकता है। सूअर का मांस खाना मना है। और नया नियम में जैसे पौलुस बार बार पतरस और इन्होंने क्या कि ये
चूहा के मांस भी खाते हैं। नॉर्थ इस साइड में तो चूहे के मांस भी बड़े शौक से लोग खाते हैं। अब मछली जिसका चोंटा ना हो, डॉक्टर भी कह देते हैं कि ये अगर बीमार हुआ खून बढ़ाना है तो मागुर माछ खा लो, सिंगी माछ खा लो, लेकिन बाइबल मना करती है, ये अशुद्ध है। एक बार की बात है, मुझे याद आ गया, लुधियाना में हमने किसी ने कहा, तो इतना बाइबल की उस ये में हम लोग जितना पकड़ नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत थी, लेकिन तो जैसे डॉक्टरों ने कहा कि वो इसको खाने से थोड़ी ताकत मिलती है, खून बढ़ता है। हमने देखा एक बार, चलो एक बार ट्राई करते हैं। एक मागुर माछ लेके आके, थोड़ा सा बड़ा ही लेके आए, लेके तो आए, जब घर में लाके उसको काटने की कोशिश करें तो कटता नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसको सिर को रख के, बड़ा दाव रख के उसके ऊपर मारा, तब जाके सिर अलग हो गया। ठीक है, जैसे जिस तरह से करके हमने उसको पीस पीस किया। पीस पीस करने के बाद हमने जब धो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है वो वहीं पे हिल रहा है, काटने के बाद में जिंदा। जब पकाने लगे कढ़ाई में, तो कढ़ाई में भी लग रहा है कि वो हिल रहा है। जब खाने के लिए निकले तो वहीं पे हमें मन में ये हो गया, और इसलिए जब कटोरी जब लिए तो वहाँ पे लग रहा है कि वो हिल रहा है, और हम नहीं खा पाए। आखिर हमने उसको फेंक दिया। हमने महसूस किया कि परमेश्वर जिस चीज़ को मना किया है, वो वचन जब हमारे मन में आ जाती है, तो परमेश्वर ऐसे चीज़ों से हमें बचाता है, कि हम रोकता है कि हम ऐसी चीज़ को ना करें। मछली जिसे शुद्ध ठहराया गया है, खाने की अनुमति बताई गई है, परंतु अच्छी दशा में हो। ऐसे किसी भी पशु जो फाड़ा गया हो, जैसे जंगली जानवर फाड़ दिया, शेर फाड़ दिया, या जैसे बगान आसपास हमें बाघ आया हुआ है कहते हैं, तो कोई बछड़ा उछड़ा को मार दिया, तो लोगों ने देखा, फिर ले ला के बना लिया, क्या है वो तो शेर मारा था, वो आके दावत होगी। तो ऐसी चीज़ों को परमिशन मना करता है। और जो अपने आप मर जाता है, इसका मतलब है उसका खून उसी में सूख गया। ऐसा चीज़ को परमेश्वर नफरत करता है कि ऐसी चीज़ को हम ना खाएं। स्वर्ग के द्वारा ठहराई गई उनकी आहार योजना से हर एक इस्राएलियों ने बड़े कष्ट और हानि उठाई, जैसा कि परमेश्वर उनको श्राप दिया, और उनका परिणाम खाने की मांग किया, और उन्होंने एक परिणाम भुगते। परमेश्वर के उद्देश्य पूरा करने से चूक गए। प्रभु ने उनके निवेदन को स्वीकार किया, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। उन्होंने संसारिक चीज़ों की स्वर्गीय चीज़ों में अधिक मूल्यवान समझा। जिस श्रमिक श्रेष्ठता तक परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता है, वे उसे प्राप्त ना कर सके। आज भी हमें अपने जीवन में इस चीज़ को याद रखना चाहिए, मांस की अपेक्षा हमें शाकाहारी होना, क्योंकि जिस साग सब्जी को बकरियां वगैरह वह खाती हैं, और उसी चीज़ को जो शेर, जो मांस खाने वाला खाता है, तो वो उससे वो ताकत पाता है। तो क्या ना परमेश्वर हमें उस साग सब्जियों से हमें ताकत कैसे नहीं देगा। और डॉक्टर तो ऐसे भी मना करता है कि मीट मछली मत कम खाया करो। तो इस चीज़ को हम याद रखें कि परमेश्वर हमें खाने के लिए फल फ्रूट और सब्जियां ही दी है, और परमेश्वर उस पर आशीष दे, और हम परमेश्वर में सेहतमंद बने। आमीन।